रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 साल बीत चुके हैं और बीते 3 सालों से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और अब की बार रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में 800 ड्रोन से हमला किया है। साथ ही कैबिनेट की उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है जिससे सरकार चलती है। इस ताजा हमले में पेचेस्करी जिले की कैबिनेट बिल्डिंग में भी आग लग गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सैन्य प्रमुख की ओर से ताज़ा बयान में ये कहा गया है और इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही राइटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें चश्मदीदों के हवाले से खबर छपी है। यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत से घना धुआं उठते हुए देखा गया है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि रूस ने कीव पर रात भर हमले किए और ये हमले ड्रोन से किए गए हैं, जिसमें से एक नवजात समेत 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 दर्जन लोग घायल हैं। राजधानी में सरकारी मुख्यालय समेत कई इमारतों को आग लगी है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने यह कहा है कि हमले की शुरुआत शहर पर ड्रोन हमलों से हुई और उसके बाद मिसाइल अटैक तक किए गए। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया ने ये बताया है कि युद्ध के दौरान पहली बार दुश्मन के हमले में यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने रात भर यूक्रेन पर 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी। इसके अलावा ये भी कहा गया है, टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर यह बताया गया है कि ड्रोन हमले में एक बच्चे, एक युवती की जान चली गई है जबकि एक प्रेग्नेंट महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले नीपर नदी के किनारे हरे भरे डोनेत्स्क जिले में एक शेल्टर पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की भी मौत की बात सामने आई। अब आपातकालीन अधिकारियों की ओर से भी ये बयान जारी किया गया है कि डोनेत्स्क शहर में आवासीय इमारत पर हमले हुए हैं। 4 में से 2 इमारतें आग की चपेट में आ गई जिससे इमारत को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अधिकारियों का कहना है कि कीव के पश्चिम जिले में एक 9 मंजिला इमारत में जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वो तबाह हो गई। इसके अलावा कई जगह आग की खबरें। ड्रोन के गिरते ही मलबे से एक 16 मंजिला अपार्टमेंट और 2 9 मंजिला अपार्टमेंट में भी आग लगी है। इसके अलावा अधिकारियों की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अपार्टमेंट और इमारतों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मंजिलें ढह गई हैं, सामने के हिस्से में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तकाचेंको में भी टेलीग्राम पर यह कहा गया है कि रूस जानबूझकर अब सामान्य नागरिकों को भी निशाना बना करके हमले कर रहा है। मेयर विटाली ने टेलीग्राम पर यह बताया है कि यूक्रेन के केंद्रीय शहर क्रेमेनेचुक में दर्जनों विस्फोट हुए हैं जिससे कुछ इलाकों में बिजली भी बाधित हुई। सैन्य प्रशासन प्रमुख ओलेसांद्रा बिल्कुल ने भी ये कहा है कि क्रीवी रीह पर रूसी हमलों में ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। इसके अलावा इलाके के गवर्नर ओलेह कीपर ने बताया कि दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय इमारतों को नुकसान हुआ है और कई अपार्टमेंट ब्लॉकों में भी आग लग गई। मॉस्को ने हमलों पर तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि दोनों तरफ से अब आम नागरिकों को निशाना बनाने की बात से इनकार किया जाता रहा है। फरवरी 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले शुरू करने के बाद से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि इसी बीच में पुलिस सशस्त्र बलों का कहना है कि पश्चिमी यूक्रेन पर हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए पोलैंड ने हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने और सहयोगी विमानों को एक्टिव कर दिया है। हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस की ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी की ओर से कहा गया है कि रूस के ब्रयांस्क एरिया में दुजबा ऑयल पाइपलाइन में हमला किया गया है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इस पाइपलाइन के फटने से हंगरी और स्लोवाकिया को मिलने वाले रूसी तेल की सप्लाई प्रभावित हुई, जो कि 2022 के हमले के बाद दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ से रिश्ते खत्म करने के बाद भी रूस से अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। कीव ने यह भी कहा है कि हमले का मकसद रूस के युद्ध प्रयासों को कमज़ोर करना था। यूक्रेनी हमलों के कारण हाल के हफ्तों में दोनों देशों को तेल की सप्लाई कई बार बाधित हुई। इस पर फिलहाल मॉस्को की ओर से तत्काल कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि नए हमलों का जवाब अब यूक्रेन कैसे देगा
ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.